इतिहास की किताबों में कुछ कहानियां ऐसी हैं जो न केवल घटनाओं का वर्णन करती हैं, बल्कि मानवीय भावना की अटूट शक्ति का भी प्रमाण देती हैं। यह ऐसी ही एक कहानी है, दर्द, विस्थापन और अकल्पनीय क्रूरता के अंधेरे से निकलकर एक ऐसे लोगों के उदय की कहानी, जिन्होंने राख से उठकर न केवल अपनी पहचान बनाई, बल्कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली राष्ट्रों में से एक बन गए। यह कहानी है यहूदी लोगों की, जिन्होंने हिटलर के आतंक का सामना किया और अंततः एक गौरवशाली भविष्य का निर्माण किया। कहानी आज से कई दशक पहले जर्मनी की धरती पर एक भयानक तूफान उठा, जिसके केंद्र में एक व्यक्ति था, एडोल्फ हिटलर। उसके नफरत भरे विचारों ने लाखों लोगों के जीवन को लील लिया और उसके निशाने पर सबसे पहले थे यहूदी लोग। उन्हें नीची जाति घोषित किया गया, उनके अधिकारों को छीन लिया गया और उन्हें अकल्पनीय यातनाओं का सामना करना पड़ा। उनकी दुकानें लूटी गईं, उनके घर जलाए गए और उन्हें मजबूरन अपने ही देश में अजनबी बना दिया गया। कंसंट्रेशन कैंपों में उन्हें अमानवीय परिस्थितियों में रखा गया, जहां लाखों लोग भूख, बीमारी और बर्बरता का शिकार हुए। गैस चैम्बरों में उनकी सांसें घुटीं और उनकी चीखें आसमान में खो गईं। यह एक ऐसा समय था जब मानवता शर्मसार हुई और यहूदी लोगों पर किए गए अत्याचारों ने इतिहास के माथे पर एक काला धब्बा छोड़ दिया। उनका हर दिन मौत के साए में कटता था, हर पल दर्द और डर से भरा होता था। लेकिन उत्पीड़न की इस आग में उनकी आत्मा कभी नहीं जली। भले ही उनके शरीर को यातनाएं दी गईं, लेकिन उनकी आस्था और अपने अस्तित्व के लिए लड़ने का उनका दृढ़ संकल्प बरकरार रहा। वे जानते थे कि उन्हें एक दिन आजादी मिलेगी और वे अपने सपनों की भूमि पर लौटेंगे। और फिर द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। हिटलर का शासन खत्म हो गया और दुनिया ने यहूदी लोगों के साथ हुए अन्याय को पहचाना। उनकी अदम्य भावना और विश्व समुदाय के समर्थन से 1948 में इज़राइल नामक एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ। यह उनके लिए सिर्फ एक देश नहीं था, बल्कि सदियों के दर्द और उत्पीड़न के बाद मिली आजादी का प्रतीक था। यह एक ऐसा क्षण था जब सदियों पुरानी भविष्यवाणी पूरी हुई और वे अपनी पवित्र भूमि पर लौटे। शुरुआत में इज़राइल एक छोटा और कमजोर देश था, जो चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ था। लेकिन यहूदी लोगों ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी बंजर भूमि को उपजाऊ बनाया, रेगिस्तान में हरे भरे खेत उगाए और अपनी बुद्धि और कड़ी मेहनत से एक आधुनिक राष्ट्र का निर्माण किया। उन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में अद्भुत प्रगति की। दुनिया में सबसे उन्नत कृषि तकनीकों से लेकर अत्याधुनिक साइबर सुरक्षा प्रणालियों तक इज़राइल ने हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ी। आज इज़राइल एक शक्तिशाली और समृद्ध देश है। यह केवल एक भौगोलिक इकाई नहीं है, बल्कि एक विचार का प्रतीक है, लचीलेपन का, दृढ़ संकल्प का और मानवीय भावना के विजय का। उनके पास दुनिया की सबसे उन्नत सेनाओं में से एक है, जो अत्याधुनिक हथियारों और प्रौद्योगिकियों से सुसज्जित है। वे अपनी सुरक्षा को लेकर अत्यंत सतर्क हैं और अपने दुश्मनों को हमेशा यह संदेश देते हैं कि वे अपनी संप्रभुता और अपने लोगों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वे अपनी जमीन और अपने लोगों की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार रहते हैं। निष्कर्ष: यहूदी लोगों की कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी भयानक विपत्तियां आएं, मानवीय भावना अजेय है। यह हमें याद दिलाती है कि उत्पीड़न और अन्याय का अंत होता है और दृढ़ संकल्प और एकता से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। यह एक राष्ट्र के पुनर्जन्म की कहानी है, जिसने अपनी पीड़ा को अपनी शक्ति में बदल दिया और दुनिया को दिखाया कि आशा, लगन और अटूट विश्वास के साथ कोई भी बाधा बहुत बड़ी नहीं होती। यहूदियों ने अपने इतिहास के सबसे बुरे अध्याय को अपने सबसे गौरवशाली अध्याय में बदल दिया और यह कहानी हमेशा हमें प्रेरित करती रहेगी।